गोंडा को 515 करोड़ की योजनाओं की सीएम योगी ने दी सौगात। 48 परियोजनाओं का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। कुल 214 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। योगी बोले, डबल इंजन सरकार यूपी में विकास कर रही। जो विकास गोंडा में होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। गोंडा के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। गोंडा का विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा। भाई भतीजेवाद की भेंट चढ़ा गोंडा का विकास। आज कहीं जाइए, यूपी का नाम लीजिए, लोग खुश होते हैं। अयोध्या के बगल का जिला गोंडा, राम जी की कृपा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी मिल रही है। दिल्ली, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में विवाद। बीजेपी समर्थक रंजन हिट लेकर पहुंचे। हिट मारकर कॉकरोच जनता पार्टी का किया विरोध। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने निकाला जुलूस। दिल्ली पुलिस ड्रोन से कर रही निगरानी। भारत को बांग्लादेश, नेपाल नहीं बनने देंगे। 200 लोग भी प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। महाराजगंज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। पिछली सरकारों में गुंडा राज था, पिछली सरकारों में फिरौती राज, माफिया राज। मोदी सरकार में बड़ा बदलाव आया है। आज कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता। दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किया ट्वीट। हर देशवासी को प्रेरित करने वाली शानदार उपलब्धि। उत्तर प्रदेश के सभी परिवारजनों को हार्दिक बधाई। एक पेड़ मां के नाम अभियान की सफलता, हरित भविष्य की दिशा में बड़ा कदम। यूपी बना पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक उदाहरण। ऐसी पहल पूरे देश को नई दिशा देगी। प्रधानमंत्री, हरित भारत के सपने को मिलेगी नई ताकत। लखनऊ, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। न्यायालय में सजा का प्रावधान है, प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए था। कमलेश बिंद के परिजनों पर रासुका को लेकर बोले, परिवार से पहले हम पर रासुका लगाए, हम पर हमारे लोगों पर रासुका लगाई। जेल छोटी पड़ जाएगी अगर पुलिस रासुका लगाएगी। मैं इस बात को स्वयं मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। हम तो फर्जी मुकदमे के भुक्तभोगी हैं। मैनपुरी पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह का बयान। बीजेपी को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। 2047 तक कोई पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। देश से 1 ग्राम भी सोना नहीं बेचा गया है। गोरखपुर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया। पुतला दहन का प्रयास विफल, 3 लोग अरेस्ट। इंदिरा बाल विहार में प्रदर्शन किया गया। कैंट में इंदिरा बाल विहार परिसर में प्रदर्शन। सपा के पीडीए पर बोले मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम। सपा ने भाजपा की पीडीए टैगलाइन चुराई। भारतीय जनता पार्टी में पीडीए है, बीजेपी ही पीडीए समाज को लेकर आगे चल रही है। संगठन, पार्टी, सरकार सब जगह पीडीए। समाजवादी पार्टी का पीडीए नकली है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, उन्हें सबसे पहले हमें पेट्रोल और डीजल के दामों में बताना चाहिए। महंगाई की मार से पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है। खाद और बीज का क्या हुआ? नीट परीक्षा के बारे में बताएं। सीबीएसई में गड़बड़ी, नीट परीक्षा में गड़बड़ी, ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। देश बदहाल हो रहा है। प्रयागराज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। गाजीपुर एनकाउंटर पर बोले डिप्टी सीएम, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, आपराधिक मामलों में कार्रवाई करनी पड़ती है। परिवार वाले शिकायत करते हैं, जांच भी होती है। गाजीपुर एनकाउंटर की अलग से जांच होगी। लापरवाही मिली तो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। बहराइच, 25 ग्राम स्मैक समेत नेपाली तस्कर गिरफ्तार। नेपाल के बांके जिला का निवासी मनीराम थापा। 6 लाख बताई जा रही बरामद स्मैक की कीमत। थाना मोतीपुर इलाके के नेपाल बॉर्डर का मामला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर कहा, दबाव की राजनीति कोई लालू यादव के परिवार से सीखे। ये सरकार पर अव्यवहारिक दबाव डाल रहे हैं। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने ही सुरक्षा वापस कर दी तो क्या कर सकते हैं? ये लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़ी है। ऐसा नहीं होता। लालू यादव को यह समझना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। पर्यावरण की सुरक्षा और देखभाल के मकसद से उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पहल देश को समर्पित की। कल विश्व पर्यावरण दिवस पर तिरुपति बालाजी में पूजा अर्चना के बाद मैंने अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाया। आज मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पेड़ लगाया। दुनिया भर में अरबों पेड़ लगाने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए पिछले साल भारत में 113 करोड़ पौधे लगाए गए।
अपनी मां के नाम पर पेड़ समर्पित करने का मकसद लोगों में पेड़ के प्रति संवेदनशीलता और देखभाल की भावना पैदा करता है। मेरा मानना है कि इस पहल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने गाजीपुर एनकाउंटर पर कहा, एनकाउंटर की घटना हुई है, जब पुलिस मुजरिम को पकड़ सकती थी तो फिर एनकाउंटर क्यों किया गया? भाजपा नहीं चाहती है कि प्रशासन कानून के मुताबिक चले। कानून और नियम क्यों बनाए गए हैं? जब गलत होगा तो लोगों में गुस्सा जागृत होगा। आजमगढ़ शनिदेव शक्तिपीठ में ट्रस्ट को लेकर विवाद, मंदिर के स्वामित्व को लेकर दो पक्ष आमने सामने। मंदिर परिसर में घंटों चला हंगामा और बहस। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर कराया शांत। एक पक्ष ने मंदिर को निजी संपत्ति बताया, मंदिर और भूमि पर जताया अपना दावा। ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने किया विरोध। बिलरियागंज थाना क्षेत्र का मामला। देवरिया खानसर के खिलाफ आए पाटीदार, पैतृक गांव में खुलकर सामने आए पाटीदार। जमीन विवाद को लेकर रिश्तेदारों ने लगाए आरोप, पैतृक संपत्ति पर कब्जे की कोशिश का आरोप। खानसर के रिश्ते के चाचा ने खोला मोर्चा, वार्ड सभासद ने लगाए दबंगई प्रताड़ना के आरोप। मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है। पटना सुरक्षा में कटौती से नाराज लालू और राबड़ी, सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मी वापस किए। पटना स्थित आवास से सुरक्षा कर्मियों को हटाया। बिहार सरकार ने Z+ सुरक्षा वापस ली। पूर्व मुख्यमंत्री ने अब सुरक्षा कर्मियों को भी हटाया। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर कहा, सुरक्षा वापस नहीं ली गई है, सिर्फ श्रेणी बदली गई है। उनको टारगेट करके कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जा रहा। सुरक्षा का आकलन होता है, उनको सुरक्षा देना हमारी सरकार का कर्तव्य है और वो दे भी रही है, लेकिन आरजेडी बेवजह मुद्दा बना रही है। कर्नाटक से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार पवन खेड़ा ने कहा, मैं बेंगलुरु में आकर बहुत खुश हूँ। इस राज्य और इस खूबसूरत शहर में आकर बहुत खुश हूँ। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर कहा, मैं समझता हूं कि देश में बदले की राजनीति शुरू की गई है। जो भाजपा के लोग कर रहे हैं वह देश के लिए बेहतर नहीं है। बंगाल में भी यही हो रहा है, बिहार में भी यही हो रहा है। बदले की राजनीति सही नहीं है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेल परियोजनाओं को लेकर सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्री के साथ आज व्यापक समीक्षा बैठक की गई। हर एक परियोजना में क्या समस्या है उसका समाधान करके हम 6 महीने बाद फिर एक बैठक करेंगे, जिससे उनके प्रगति की समीक्षा की जा सकेगी।